हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द ब्रेव पॉटर। द ब्रेव पॉटर मीन्स एक बहादुर कुम्हार। ब्रेव मतलब बहादुर, पॉटर मीन्स कुम्हार। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज। अ पॉटर एक कुम्हार लिव्ड रहता था इन मीन्स में एक विलेज गांव में। एक कुम्हार एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड वर्किंग मेहनती। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती परिश्रमी। बीइंग tall, he thought of making his body into a wrestler. Being means होना, tall means लंबा, लंबे होने से वह thought, think का past tense है thought, सोचा, of का making means बनाना, his body into wrestler, his body अब उसकी बॉडी मतलब उस कुम्हार की बॉडी into में a wrestler एक पहलवान। वो लंबा था, इस वजह से वो सोचा कि वह क्यों ना अपनी बॉडी को पहलवान बना दे, मतलब खुद पहलवान क्यों ना बन जाए। He tried hard, वह tried मतलब कोशिश करना, hard कड़ी, वह कड़ी कोशिश किया, but परंतु he was unable, वह असमर्थ, अनेबल मीन्स असमर्थ, टू डेवलप्ड विकास करना, विकसित करना, हिज मसल्स अपने मांसपेशियों में कोई विकास वो नहीं कर पाया। वो बहुत कड़ी मेहनत किया कि वो पहलवान बन जाए, पर वो उस अपने मसल्स बनाने में, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में वो कोई भी विकास नहीं कर पाया। ऑन वन डे, एक दिन, ऑन वन डे मतलब एक दिन, ऑन मतलब पर, एक दिन, जब, वाइल मतलब जब, वॉकिंग ऑन मतलब टहल रहा था, वॉकिंग मतलब टहल रहा था, ऑन द रोड पर, वो एक दिन रोड पर टहल रहा था। सडनली मीन्स अचानक, हिज धोती गॉट स्टक, सडनली अचानक उसकी धोती, गॉट मतलब हो जाना, स्टक फंस गई, स्टक मतलब फंस गई। एक दिन वो रास्ते पे टहल रहा था, अचानक से उसकी धोती क्या हुई, फंस गई। एंड ही टॉपल्ड मीन्स गिर जाना, ऑन द ग्राउंड, अचानक से उसकी धोती कहीं फंस गई और वो क्या हो गया, ग्राउंड जमीन पर गिर गया। हिज हेड hit against a large stone laying by the roadside. His head, उसका सर, hit means टकरा गया, against a large stone, एक large stone मतलब बड़े पत्थर से, laying पड़ा हुआ था, by the roadside, जो कहाँ पड़ा हुआ था, किनारे पड़ा हुआ था, रोड के किनारे पड़ा हुआ था। रोड साइड, बाय द रोड साइड मतलब रोड के किनारे पड़ा हुआ था। ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन, ग्रोनिंग मतलब कराहना, ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन, वह पेन मीन्स दर्द, वह दर्द से कराह रहा था। सून ही ब्लेड, सून मीन जल्द ही ब्लेड मतलब उसके खून, मतलब उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। बट विदिन अ फेव डेज, बट परंतु विदिन मतलब कुछ दिनों में, विदिन मतलब कुछ दिन के अंदर ही, विदिन अ फेव डेज कुछ दिनों के अंदर ही बिकेम वेल, वह बिकेम हो गया, वेल अच्छा हो गया, कुछ दिन बाद वो क्या हो गया, ठीक हो गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के बाद, देयर वाज अ फेमिन इन द विलेज, देयर वाज अ फेमिन मीन्स अकाल पड़ना, हाँ, फेमिन मीन्स अकाल पड़ना। देयर वाज फेमिन इन द विलेज, कुछ दिन बाद उस गांव में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। ऑल द विलेजर्स गॉट फ्राइटेंड, ऑल द विलेजर्स मतलब सारे गांव वाले, गॉट मतलब हो गए, फ्राइटेंड भयभीत हो गए, बहुत ही डर से
डर में डूब गए, भयभीत हो गए। दे न्यू दे वुड डाई ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड। दे न्यू, दे मीन्स वे, न्यू न्यू मीन्स जानते थे। नो का पास्ट टेंस है न्यू, वे जानते थे। दे वुड डाई ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड। दे वुड, वे मर जाएंगे। दे वुड डाई, वे मर जाएंगे। ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स कमी। ऑफ फूड, फूड की कमी, खाने की कमी से वे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। गांव वाले सोचते थे कि अगर अकाल पड़ गया है और वे कुछ दिनों में भूख से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, गांव वाले सोचते थे। So they thought to leave the village and go to town and city. So इसलिए वे thought, सोचे, to leave छोड़ने का, leave means छोड़ना, to leave the village इसलिए वे लोग सोचे, गांव वाले सोचे कि हम विलेज को क्या कर दें, गांव को छोड़ दें। and go to towns और go to towns शहर चले जाएं। towns means शहर चले जाएं। town and cities जो शहर था वहाँ के छोटे, वहाँ पे वो लोग टाउन एंड सिटी में चले जाएं। द पॉटर आल्सो थॉट लाइक, जो कुम्हार था वो भी ऐसा ही सोच रहा था। ऑल्सो थॉट लाइक मतलब ऐसा ही सोच रहा था। दैट की एंड वेंट टू अ सिटी, हम कि वे भी सिटी चला जाए, वो भी शहर चला जाए। वेंट मतलब चला जाए, सिटी शहर चला जाए। विद इन फ्यू मंथ, कुछ महीनों के अंदर। विद इन फ्यू मंथ मतलब कुछ महीनों के अंदर। He was fortunate enough of getting a job in the Royal Army. He was fortunate means fortunate मतलब भाग्यशाली होना, enough पर्याप्त, वो बहुत मतलब कि बहुत भाग्यशाली हो गया। of getting a job, getting means पाना, a job एक जॉब पाने में। in the Royal Army, in means में, the Royal Army शाही सेना में, मतलब वो बहुत भाग्यशाली हो गया कि उसको तुरंत ही क्या, कुछ महीनों के अंदर ही उसे एक शाही सेना में जॉब मिल गई। One day the king came to meet his army. एक दिन the king राजा came आया to meet मिलने, meet means मिलना, his army अपनी सेना से मिलने आया। Suddenly अचानक his eyes fell on the forehead of the potter and he thought, suddenly his eyes उसकी जो आंखें fell मतलब गई, fell on मतलब पड़ गई। द फोरहेड मीन्स माथे पर, उस पॉटर के ऑफ द पॉटर कुम्हार के सर पे गई, मतलब उसके माथे पे गई। राजा एक दिन अपनी आर्मी से मिलने आया और अचानक उसकी जो आंखें किसके पे पड़ी, एक कुम्हार के ऊपर पड़ी। एंड ही थॉट वह सोचा द सोल्जर सीम्स टू बी वेरी ब्रेव। द सोल्जर्स वो जो सैनिक है, सीम्स मतलब प्रतीत हो रहा है, टू बी वेरी ब्रेव बहुत ही बहादुर प्रतीत हो रहा है। द मार्क ऑन हिज फॉरहेड प्रूफ्स इट। द मार्क्स वो निशान, ऑन हिज फॉरहेड उसके सर पर, प्रूफ्स प्रमाणित करता है ये कि वह बहुत ही बहादुर है। इट सीम्स ही हैज़ गॉट दिस मार्क्स ड्यू टू फाइटिंग। इट सीम्स यह प्रतीत होता है, ही हैज़ गॉट मतलब वह पाया है, दिस मार्क्स यह चिन्ह, ड्यू टू फाइटिंग, ड्यू टू मतलब कारण से फाइटिंग युद्ध में मतलब लड़ाई में उसको ये निशान मिला है। ड्यू टू मतलब कारण से, फाइटिंग मीन्स लड़ाई में उसे ये निशान मिला है। A few days later the king made arrangement for a mock battle to check the bravery of his soldier. A few days कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों लेटर मतलब कुछ दिनों बाद, द किंग राजा ने मेड मीन्स बनाया, अरेंजमेंट एक इंतज़ाम किया, एक प्रोग्राम फिक्स किया। फॉर अ मॉक बैटल, मॉक मीन्स नकली लड़ाई, मॉक मीन्स नकली, बैटल नकली लड़ाई, उसने एक अरेंजमेंट किया, व्यवस्था किया।
टू चेक, चेक मतलब चेक करना, चेक तो सभी को पता है, मतलब पता लगाने के लिए। द ब्रेवरी ऑफ हिज सोल्जर्स, अपने जो उसके जो सेना में जितने सोल्जर्स थे उनकी वीरता को चेक करने के लिए उसने एक मतलब एक व्यवस्था की कि उसमें सारी जो सैनिक थे उन वे कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन अच्छे से लड़ाई करते, उस चीज को चेक करने के लिए एक तरह से उसने एक बैटल रखा। वह अनाउंस्ड मतलब घोषणा, अनाउंस मीन्स घोषणा किया, दैट दिस सोल्जर शुड पार्टिसिपेट इन द बैटल। उसने घोषणा किया दैट कि दिस सोल्जर, यह सोल्जर मतलब वो जो पॉटर था, शुड मतलब चाहिए, पार्टिसिपेट इन द बैटल मतलब पार्टिसिपेट मतलब उसमें भाग लेना, वो सोल्जर भी इस बैटल में भाग लेना चाहिए। शुड बी मतलब चाहिए, जरूर मतलब जरूर चाहिए उसमें भाग लेने के लिए, इन द बैटल युद्ध में। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, यंग मैन मतलब यंग मतलब जवान, मैन मतलब आदमी, मतलब उस आदमी को मतलब उस पॉटर को बोला, यंग मैन, आई सी अ wound mark on your forehead, I see a wound मतलब घाव मतलब जहाँ चोटिल जगह, चोटिल मार्क मतलब जो जहाँ चोट लगी थी वो निशान, on your forehead मैंने तुम्हारे सर पे जो निशान है उसे देखा। Will you explain where you have got this wound mark? Will you explain means क्या तुम विस्तार से बताओगे? वेयर कहाँ, यू हैव गॉट दिस wound mark कहाँ से ये तुम्हें जो मार्क मिला है, गॉट मतलब मिला है मतलब पाए हो, यू हैव गॉट दिस wound mark कहाँ से ये तुम्हें निशान, ये जो चोट के निशान कैसे तुम्हें मिला, कैसे तुम्हें तुम्हारे सर पे चोट लग गई है। हाँ, द पॉटर कुम्हार वॉज था अ सिंपल एक साधारण एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ईमानदार, सरल, सीधा साधा आदमी था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ही वॉज वह ऑनेस्ट ईमानदार एंड ट्रूथफुल सच्चाई वाला आदमी था, मतलब वो बहुत ही ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था। सो ही सेड योर मैजेस्टी, तो उसने कहा, ही सेड इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, आई वॉज हर्ट व्हेन आई फेल बाय अ रोड साइड, आई वॉज हर्ट मतलब मुझे ये लगा है, हर्ट मीन्स लगा है मतलब घाव लगी है, व्हेन जब, आई फेल बाय रोड साइड जब मैं रोड के किनारे मैं गिर गया था। देन ही इन्फॉर्म द होल स्टोरी टू द किंग, फिर ही इन्फॉर्म उसने इन्फॉर्म किया, बताया, होल स्टोरी पूरी स्टोरी टू द किंग राजा को, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी महाराज, यू आर मिस्टेकिंग मी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, फॉर अ सोल्जर मतलब आप मुझे सोल्जर समझ रहे हैं, मतलब ये आप गलत समझ रहे हैं। आई एम अ पॉटर मैं एक कुम्हार हूँ। For many generations, my family has followed the profession of making fort. For many generations, बहुत पीढ़ियों से my family मेरा परिवार has followed the profession, has followed मतलब follow मतलब उसको इस काम को आगे लाना, मतलब इस काम को फॉलो करना, इस काम को करते रहना। the profession मतलब काम of making pots बनाने में, मतलब जो मिट्टी का सामान बनाने में, बर्तन बनाने में, मेकिंग पॉट्स में बर्तन बनाने में। आई हैव नो नॉलेज ऑफ फाइटिंग ड्यूल्स आर बैटल, आई हैव नो नॉलेज मुझे कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ऑफ फाइटिंग द्वंद्व, ड्यूल्स मतलब द्वंद्व, युद्धों का मतलब यहाँ द्वंद्व यहाँ पे आया है, द्वंद्व युद्ध, लड़ाई, आर बैटल्स आर ये बैटल्स युद्ध का, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है लड़ाई या युद्ध का। The king got angry and said, राजा got मतलब हो गया, एंग्री क्रोधित हो गया, क्रोधित हुआ और
एंड सेड और कहा, यू आर ट्राइंग टू फूल मी, तुम कोशिश कर रहे हो टू फूल मी, मूर्ख बनाने की मुझे। गो अवे, चले जाओ। यू चीट, तुमने चीट किया है, तुमने धोखा दिया है। लीव माई प्लेस इमीडिएटली, लीव माई प्लेस, मेरे जगह को छोड़ दो। इमीडिएटली, जल्दी से, मतलब ये जो महल है उसे छोड़ दो जल्दी से। द पॉटर बॉब्ड बिफोर द किंग, द पॉटर बॉब्ड मतलब दबा हुआ बिफोर द किंग, किंग के सामने बहुत ही मतलब भयभीत से, मतलब दबा हुआ खड़ा था। एंड सेड और कहा, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। टेलिंग मतलब कहना, द ट्रूथ सच कह रहा हूँ। आई एम अ पॉटर, मैं एक कुम्हार हूँ। बट परंतु आई हैड द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ अ सोल्जर, परंतु आई हैड द हैबिट, मुझे आदत है ऑफ प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास करने की, द स्किल ऑफ अ सोल्जर्स मतलब मेरे पास ये स्किल है जो सोल्जर में, जो सैनिक में रहता है, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। I was very fond of using sword. I was very fond of, मुझे बहुत fond of मतलब शौक होना, मुझे बहुत शौक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। यूजिंग swords, मुझे तलवार, swords मीन्स तलवार यूज मतलब तलवारबाजी का बहुत ही शौक है। एंड बो एंड एरोज, तीर धनुष का भी मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही लगाव है। I can fight 10 men, मैं लड़ सकता हूँ 10 आदमियों से। All alone, अकेला ही। With bare hands, खाली हाथ से, मतलब मैं 10 आदमियों से अकेला ही लड़ सकता हूँ। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ टू यू, मैं अपने आप को साबित कर दूंगा आपके सामने। प्रूव मतलब साबित करना, प्रमाणित करना। द किंग वॉज स्टिल एंग्री एंड सेड, जो किंग था वह अब भी क्या गुस्सा था, क्रोधित था। और एंड सेड और कहा, यू आर अ पॉटर, तुम एक कुम्हार हो। एंड यू मे बी वेरी स्किल्ड एट पोट्री बट यू कैन नॉट बिकम अ सोल्जर, तुम्हारे अंदर अच्छी दक्षता होगी पोट्री बनाने में, जो बर्तन बनाने में, बट यू कांट, तुम नहीं कर सकते, बिकम अ सोल्जर, तुम नहीं बन सकते हो एक सोल्जर, एक सैनिक। Some jobs are fit to be performed only by those who have it in their blood, कुछ जॉब्स, कुछ काम आर फिट, उन्हें ही शोभित होते हैं। टू बी परफॉर्म्ड ओनली, वो वही कर सकते हैं, परफॉर्म मतलब कर सकना। ओनली सिर्फ बाय दोज वही कर सकते हैं। हु हैव इट, जो जिनके पास होता है, इन देयर ब्लड, जिनके खून में होता है, वही ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें पोट्री आती है, मतलब तुम कुम्हार हो, तो तुम अच्छे बर्तन ही बनाओगे, ना कि एक अच्छा सोल्जर बन पाओगे। गुस्से में ये जो गुस्से में राजा ऐसा बोल रहा है। Everyone is not suitable for everything, हर कोई is not suitable, पर्याप्त होता है, मतलब उसके लिए उचित होता है। for everything, हर कोई हर चीज़ के लिए उचित नहीं होता है, मतलब परफेक्ट नहीं होता है। only a true soldier, सिर्फ एक सच्चा सोल्जर ही is fit to go into a battlefield, एक सच्चा सोल्जर ही फिट होता है, मतलब सही होता है to go into the battlefield, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए। जस्ट अ गुड बॉडी, सिर्फ जस्ट अ गुड बॉडी मीन्स एक अच्छा शरीर। एंड हाइट, एक और ऊंचाई। इज नॉट क्रिटेरिया मतलब मेक यू, क्रिटेरिया मतलब कसौटी, उसकी जो सीमा है, जो उसका जो रूल है, इज नॉट क्रिटेरिया मेक यू सोल्जर, ये सब चीज़ें तुम्हें एक सोल्जर नहीं बनाती हैं। गो एंड गेट बिजी विथ योर पोट्री, जाओ और गेट बिजी हो जाओ विथ योर पोट्री, अपने काम में, अपने बर्तन बनाने वाले काम में काम करो जाके। ये हाँ, द पॉटर हैड नथिंग टू डू बट टू बी disheartened and to leave the place,
जो कुम्हार था हैड नथिंग कुछ नहीं कर पाया, टू डू कुछ नहीं कर पाया, बट टू बी डिसहार्टेन पर बहुत ही निराश है, डिसहार्टेन मीन्स निराश हो गया, एंड टू लीव द प्लेस और जगह छोड़ के चला गया। इस तरह से हमारी स्टोरी खत्म होती है। मतलब राजा उसे अपनी सेना में भर्ती होने के लिए नहीं माना, क्योंकि वो सोचा कि ये कुम्हार है तो ये कुम्हार का काम ही अच्छा कर सकता है, ना कि ये सेना में भर्ती हो सकता है, ना कि अच्छा सैनिक बन सकता है। तो आज की स्टोरी हमारी ये ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी इसमें का वर्ड अगर नहीं समझ में आया होगा या कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।